हेलो, वेलकम बैक ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस थी वो लास्ट टाइम हमने कंप्लीट कर दी। ठीक है, जो हमने प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट में हमने जो सीखा है कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो हैं, मैंने उसके साथ एक एक चार्ट पैटर्न भी समझाया है ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ठीक है, और किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपको। राइट, इसीलिए तो अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस हमें किस तरीके से देखनी है, क्या होता है वहां पर। ठीक है, अब फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ मैं आपको लेकर जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये गूगल में आप सर्च बार ओपन करेंगे। राइट, और सर्च बार ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, ये फॉरेक्स फैक्ट्री आपके साथ आ गई। फॉरेक्स फैक्ट्री ग्लोबल मार्केट्स फॉर द स्मार्ट मनी। ओके, क्लियर। इसे ओपन करते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत से ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, ब्रोकर्स, मार्केट, कैलेंडर, न्यूज वगैरह जो भी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जस्ट कैलेंडर पर जाना है। राइट, कैलेंडर पर के कैलेंडर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ये जो डेट है इस वीक की, ठीक है, पूरी वीक्स का डाटा निकल कर आता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या डाटा होता है, क्या न्यूज आती है जिसकी वजह से हमारे मार्केट पर हाई इम्पैक्ट पड़ता है बाइंग और सेलिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल वे में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि इसे मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पर दोबारा चलते हैं। ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम। ओके, ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम पे आप जाओगे तो वहां पर आपके पास चार्ट्स ओपन होते हैं। राइट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप कहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस कहाँ पर करोगे। राइट, तो ये सब मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स ए यू यूएसटी गोल्ड का चार्ट है, हम इसका ओवरव्यू करेंगे। ओवरव्यू करने के बाद इसे फुल चार्ट ओपन करेंगे। ठीक है, अब फुल चार्ट जो है हमने ओपन किया, यहाँ पर हमारे पास चार्ट कुछ इस तरह से आ गया। राइट, क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी जो यहाँ पर ड्राइंग्स वगैरह हैं, जो टूल्स हैं, वो टूल्स आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जस्ट न्यूज, जैसे कि कोई न्यूज आया, कोई डाटा आया है। राइट, ठीक है, डाटा आने के बाद कैंडल कुछ इस तरीके से बनती हैं, कैंडल्स कुछ इस तरीके से बनती हैं जो कि बड़ी बड़ी बाइंग, ठीक है, और बड़ी बड़ी सेलिंग यहाँ पर हमारी एकदम से बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, बड़ी कैंडल्स, ये देख रहे हो, इस तरीके से। राइट, तो यहाँ पर हमारा कोई डाटा निकल कर आता है, कोई कुछ आता है, कोई कुछ आता है। अभी मैं डाटा के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, डाटा हमारा कितने टाइप्स होता है, क्या होता है। ठीक है, तो अभी उस पर आ जाते हैं। राइट, तो सबसे पहले सीपीआई। ठीक है, सीपीआई, वेट में लिख देता हूँ यहाँ पर, सीपीआई। ठीक है, अब यहाँ पर, सॉरी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, ये डाटा रहता है। इसमें हमारे पास क्या है, ये महंगाई की शरह को नापता है, जो महंगाई है ना उसकी शरह को नापता है। राइट, तो अगर एग्जांपल के तौर पर गोल्ड
मजबूत है, गोल्ड स्ट्रांग है, ठीक है, और यूएसडी कमजोर है, राइट। तो आपको क्या होगा यहाँ पर? एक्चुअल में जो फोरकास्ट है, ठीक है, अगर यूएसडी स्ट्रांग है तो हमारा गोल्ड जो मोमेंटम है उसका सेलिंग की जानब जा सकता है, राइट। और अगर हमारा गोल्ड गोल्ड हमारा वीक सॉरी गोल्ड हमारा स्ट्रांग है और यूएसडी वीक है तो हमारा गोल्ड बाय की तरफ जाएगा, राइट। तो ये हमारी इसकी छोटी सी डेफिनेशन थी, आपको मैंने आसान वे में समझाने की कोशिश की ताकि आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो जो सेकंड हमारे पास होती है, ठीक है, एफओएमसी। तो यहाँ पर वो भी मैं लिख देता हूँ, एफओएमसी, राइट। यहाँ पर क्या है? फेडरल सॉरी फेडरल ओपन मार्केट, ठीक है, फेडरल ओपन मार्केट। ये इसकी मैं सिंपल आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आपको ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो, इसे सिंपल वे में। तो यहाँ पर आपको अभी मैं किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश, हाँ ठीक है, हमारी एक मिनट यार, जो कमेटी मार्केट कमेटी है, ठीक है, वो कमेटी है जो अमेरिका में शरह सूद एफओएमसी जो का फैसला करती है, ठीक है। शरह मतलब जो सूद है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट सॉरी इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इसकी मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यूएसडी अगर शरह सूद बढ़ाने का इशारा है, ठीक है, तो यूएसडी अमूमन नीचे जाएगा और गोल्ड बाय की तरफ जाएगा, राइट। तो अगर यूएसडी की शरह सूद को कम करने का इशारा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेम इसके अगेंस्ट होगा, गोल्ड वीक हो जाएगा और डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि एक्स ए यू यू एस टी क्यों बोलते हैं हम इसको, ठीक है, इधर थोड़ा फोकस करना। एक्स ए यू यू एस टी, ये हमारे पास दो पेयर्स हैं, ठीक है, एक है हमारा गोल्ड का और एक है हमारा यूएसटी, ठीक है, डॉलर। तो ये चीज समझने की कोशिश करो, ये दोनों डिफरेंट है बट इनकी ट्रेड्स अपन आपस में लग रही हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा डॉलर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हमारा डॉलर वीक था, ठीक है, और यहाँ पर हमारा डॉलर वीक, अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, यहीं से जो हमारी न्यूज आई और यहाँ से एक पंप एक एग्रेसिवली बाइंग आई है, बहुत बड़ी बाइंग आई है, ठीक है। उसके पीछे क्या रीजन है कि डॉलर हमारा वीक था। अब डॉलर का जो डाटा आया है, ठीक है, वो डाटा आपको जाके फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर पर नजर आएगा, राइट। तो कैलेंडर पर आप देखेंगे, ये जाकर आपको कैलेंडर पे चेक करना है, ठीक हो गया। तो अब तीसरी जो है एनएफपी, नॉन फार्म पेरोल्स, ठीक है, एनएफपी, नॉन नॉन फार्म
पेरोल्स, राइट? क्लियर? ठीक है। अच्छा, एनएफपी क्या है? जो मुलाजिम है, मुलाजमतों की तादाद बताता है। ठीक है, एनएफपी हमें मुलाजमों की तादाद बताता है। जैसे कि अमेरिका में जितने भी जरी शोबे के अलावा जो नई एनएफपी आती है, ठीक है, मुलाजमों की तादाद बताता है कि वहां पर कितने जो है ना मुलाजम उस काम कर रहे हैं, कितने काम नहीं कर रहे हैं, क्या मतलब उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम इसका यही है कि अगर यूएसडी स्ट्रांग है तो गोल्ड ने नीचे आना है, अगर गोल्ड स्ट्रांग है तो यूएसडी ने बाय जाना है। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, सेंट्रल बैंक की मुकर्रर करदा जो है सूद, शरह सूद। ठीक है, तो अगर हमारे जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हैं तो यूएसडी मजबूत होता है। ठीक है, तो अगर हमारे रेट कट हैं तो यूएसडी कमजोर होता है, जिसकी वजह से गोल्ड बाय में जाता है। रेट अगर इंक्रीज है तो गोल्ड अमूमन ऊपर ही जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद है पीपीआई डाटा। पीपीआई डाटा अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, ठीक है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसकी डेफिने ये इसका है मीनिंग कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो ये हमारा पीपीआई। अगर पीपीआई डाटा हमारा सॉरी जो प्रोड्यूसर्स की सतह पर महंगाई की पैमाइश, ठीक है, पीपीआई कहलाता है। जो प्रोड्यूसर की सतह है ना, वहां पर अगर महंगाई है, बहुत महंगाई है, तो हम उसकी जो पैमाइश है, जितना भी मतलब कि कितनी महंगाई जा रही है इस वक्त, ज्यादा है, ठीक है, या कम है, या आपको पता ही है। तो अगर इसका डाटा पॉजिटिव है तो हमारा यूएसडी मजबूत होता है, अगर नेगेटिव है तो यूएसडी कमजोर होता है। सिर्फ दो इसकी जो है ना अ, इसकी सिर्फ दो आपको यहाँ पर सेम सेम है, सब सेम ही है, जिस तरीके से आप बेटर समझो। बस इसका पॉजिटिव डाटा आया तो यूएसडी मजबूत है, अगर नेगेटिव आया तो यूएसडी कमजोर है। ठीक है, तो अब चलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या मतलब है कि रोजगार 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 रोजगारी की शरह। ठीक है, और इसमें भी सेम ऐसा ही है। अगर बेरोजगारी है तो यूएसडी मजबूत, ज्यादा बेरोजगारी है तो यूएसडी कमजोर है। ठीक है, अगर कम कम बेरोजगारी है, मेरा मतलब आप कहने का ये है कि अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के वहां पर बहुत कम जो है ना बेरोजगारी है, वहां पर लोगों को काम मिल चुका है, वहां पर बहुत से कम लोग जो है ना बगैर काम के वहां पर हैं, तो यूएसडी हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर ज्यादा शरह में बेरोजगारी है, वहां पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, तो यूएसडी कमजोर है, वहां पर यूएसडी नहीं गिरना है, तो ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, फिर हमारा रिटेल सेल आता है इसके बाद। ठीक है, रिटेल सेल का क्या मतलब है?
लोगों की खरीदारी की मिकदार को जाहिर करता है, ठीक है, रिटेल सेल्स कहलाता है। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल्स है तो यूएसडी बहुत मजबूत हो जाएगा, अगर वीक सेल्स है तो यूएसडी कमजोर। इसलिए आपको यहाँ से वहां मार्केट में नहीं जाना, अमेरिका आपको मार्केट में नहीं जाना, आपको जस्ट यहीं से देखना है कि क्या डाटा निकल कर आता है, ठीक है, न्यूज चेक करते रहना है। न्यूज आपको पता लग जाती है कि भाई क्या है वहां पर, आज बेरोजगारी है, कितनी बेरोजगारी है, क्या होगा, आपको आपका ये नेटवर्क है, आपको आप खुद से पता कर सकते हो, आप न्यूज चेक कर सकते हो जाके कि न्यूज क्या आने वाली है, वो सब आप एक जायजा एक अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ मार्केट में क्या न्यूज आने वाली है। तो एक जो हम एक डायरेक्शन पकड़ने वाले हैं, वो डायरेक्शन हमारी कौन सी रहेगी और कौन सी मजबूत रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए ऐसे हेल्प करता है, राइट। हमारा क्लियर हो गया सीपीआई, ठीक है, एफओएमसी, एनएफपी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, पीपीआई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, रिटेल सेल्स। ये हमारे आज के इस लेक्चर में ये टॉपिक्स थे, राइट। तो अब मैं आपको थोड़ा सा फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ बताता हूँ कि आपको ये डाटा कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं लेकर चलता हूँ आपको फॉरेक्स फैक्ट्री, राइट। अब यहाँ पर इसे ओपन करते हैं, ग्लोबल मार्केट स्मार्ट मनी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मार्केट नजर आ रही है, राइट। हमने कैलेंडर पर जाना है, कैलेंडर, ठीक है। मैं इसको बार बार कैलेंडर बोलता हूँ यार, सॉरी इसके लिए, अगर मेरी वो कुछ है, बात सही नहीं हो रही मुझसे, तो क्योंकि एक तो काफी देर हो गया मैं जाग रहा हूँ, तो लेक्चर बना रहा हूँ, काम कर रहा हूँ अपना, खैर टाइम तो स्पेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ये जैसे कि संडे की क्या है, मंडे की क्या है, ट्यूसडे की क्या है, वेनेसडे की क्या है, कितनी थर्सडे में कितनी न्यूज आने वाली है, फ्राइडे में कितनी आने वाली है, सैटरडे में तो बंद है, मार्केट क्लोज है। फॉर एग्जाम्पल एयूडी, जेपीवाई, बैंक ऑफ जो जापान की प्राइसेस है ना, वो जापानीज येन। यहाँ पर आ गया जीबीपी, ये हो गया हमारा ब्रिटिश पाउंड, ठीक है। यहाँ पर हम आ गया यूरो, यूरो यूरो यूरो, जीबीपी, ब्रिटिश पाउंड। ये हमारे जो यूरो था, यूरो जैसे कि चार्ट में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो दोबारा विजिट करो। पेयर्स बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। आप एक पेयर में मत करो ट्रेड, हर एक पेयर में जाकर सेपरेट आप कर सकते हो ट्रेड। यूरो यूएसटी पे कर सकते हो, जेबीपी यूएसटी पर कर सकते हो, जेपीवाई यूएसटी पर कर सकते हो, एयूडी यूएसटी पे कर सकते हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है एयूपी, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके लिए कि आपको एक क्लियर डायरेक्शन पता चलती है। ट्रेडिंग व्यू पर जाओगे, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि वो पेयर्स आपको कहाँ देखने हैं, अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर जिसको नहीं पता, मैंने डिटेल में पहले लेक्चर में अपलोड करके रखे, वो चाहे वहां पर जाकर विजिट करें, राइट। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस ये है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर मार्केट को न्यूज में देखना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्यूसडे को क्या थी ये, ठीक है, नाजदा, ठीक है, एयूडी ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, सीएनवाई, जेपीवाई, यूरो, जो भी है जितने पेयर्स हैं, इनकी क्या डाटा आ रही है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये 12 बजे के टाइम पर यहाँ पर स्पेनिश फ्लैश सीपीआई, यहाँ पर सीपीआई डाटा था यूरो का। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सीधा यहाँ पर इंतजार करना है, वेट करना है, और इसका डाटा क्या निकल कर आया हमारा, ठीक है, 3.2%, 3.2%, 3.2% एक्चुअल जो है, ठीक है, 2.3% जो है ना हमारा गेन है फरवरी को, 2.4%, राइट। फोरकास्ट प्रीवियस, ये सब ये सब एक मतलब कि वो जब आपको न्यूज आती है उसके बाद ये सब डिटेल्स आ जाती हैं। तो आपको न्यूज देखने के लिए आपको कुछ जाकर आपको खुद से देखनी पड़ेगी न्यूज कहाँ पर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं जो नेक्स्ट लेक्चर में हमें कहाँ पर देखनी है, क्या देखना है आपने, एनएफपी कैसे देखनी है, सीपीआई क्या देखना है, ये सब कौन बोलता है, वहां पर आके आपको पता लगता है कि हाँ भाई आज अमेरिका में कितनी बेरोजगारी थी, क्या था जिसका डाटा निकलने वाला है। तो आप जो है तो इंटरनेट के जरिए भी पता कर सकते हो, वहां पर न्यूज पर पहले भी पता कर सकते हो, ठीक है, राइट।
तो उसके बाद आप ये ना कि एक अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी मार्केट में पंप आने वाला है या डंप आने वाला है। आप सेल और बाय के लिए रेडी रह सकते हो, राइट। तो आज की ये हमारी फंडामेंटल एनालिसिस थी, हम इसे बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। आई होप कि मैंने आपको अच्छे तरीके से शॉर्टकट वे में समझाया और आपको समझ आई होगी। और ये आप प्रैक्टिस करें, बार बार इसको देखें किस तरीके से वर्क करती है, क्या होता है। यहाँ पर फॉरेस्ट फैक्ट्री में हमें सिर्फ ये पता लगता है कि हमारी न्यूज आने वाली है, जैसे कि ये वेडनेसडे को 4:50 AM को हमारा जो जापान की प्राइसेस हैं हमारी, उसकी न्यूज आने वाली है। क्या न्यूज आने वाली है, ठीक है, टनकन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, राइट। तो ये हमारी आने वाली है यहाँ पर। तो इसमें जो भी आएगा, फिर उसके बाद 5:30 को आएगी, 6:30 को। यहाँ पर आपको ये ग्रीन बार नजर आ रही है, ग्रीन एरो। ये ग्रीन एरो इंडिकेशन देती है कि ये हमारी प्ले होने वाली है वेडनेसडे को, फर्स्ट टाइम इस टाइम पर हमारी प्ले होने वाली है, इसकी न्यूज आने वाली है, ठीक है। तो हम इसकी बेस पर किस तरीके से करेंगे, राइट। थर्सडे को ये सब है, ठीक है। फ्राइडे को ये सब है, सीपीआई कर लो, पीपीआई कर लो, जो भी कर लो, ये सब आपके पास निकल कर आता है, राइट। तो आई होप कि आपको ये आज के लेक्चर में क्लियर हो गया होगा, कवर हो गया होगा। तो कोई भी चीज आप एंड तक मिस मत करना, हर एक चीज को हमेशा देखते रहना, ये आपके लिए फायदेमंद है। मेरा कुछ इसमें फायदा नहीं होने वाला, आप अगर सीखोगे तो आपका ही यहाँ पर पैसा बनेगा, ठीक है। तो अगर किसी को किसी किसी किस्म के सिग्नल चाहिए, पर्सनली मैं सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर सिग्नल नहीं चाहिए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। किसी के पास ब्रोकर नहीं है, ठीक है, किसी ने डेमो अकाउंट खोलना है, किसी ने भी जो है ना रियल अकाउंट खोलना है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसको ब्रोकर के लिंक्स प्रोवाइड करूंगा, जो ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म्स रहेंगी, वहां पर आपको इजी वे में ये चीजें समझाई जाएंगी, राइट। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा आज के इस लेक्चर में। बहुत सी आपको आपकी नॉलेज को गेन किया होगा, राइट। और मेरा जो टाइम है वो भी ज़ाया नहीं गया, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अंटिल नाउ। आपको देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए सभी को गुड बाय, खुदा हाफिज।